हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को वैलेंटाइन डे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरा विश्व जो है इस दिवस को विशेष दिवस के रूप में मनाता आ रहा है और मनाता जाएगा, क्योंकि ये दिन हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विशेषकर हम सभी यंगर जनरेशन के लिए तो ये दिन बहुत खास दिन होता है और कई लोग तो इसे सबसे महत्वपूर्ण दिन मानते हैं। इन्हीं दिनों में मैं भी इसे एक महत्वपूर्ण दिन मानता हूँ। मेरे लिए ये दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज मेरे जीवन साथी यानी कि मेरी अर्धांगिनी का जन्मदिन भी है और दोहरी खुशी इस बात की है कि एक प्यार भरा दिन, जिस दिन का एक ऐसा दिन प्रभु ने मेरे जीवन साथी को मेरे जीवन में आने के लिए चुना कि जिस दिन जो है चारों तरफ खुशियों का माहौल होता है, आपसी स्नेह प्रेम चारों तरफ फैला होता है। साथ साथ में मेरे छोटे भाई की अर्धांगिनी का जन्मदिन दिवस भी आज ही है, तो इसलिए हम इस दिन को जो है विशेष रूप से मनाते हैं। ये दिन जो है कब से इसका आरंभ हुआ, इसके इतिहास के पन्नों पर अगर थोड़ा सा प्रकाश डालूं, ज्यादा प्रकाश नहीं डालूंगा, थोड़ा प्रकाश डालूं, तो ये कहा जाता है कि इसकी शुरुआत अमेरिका में हुई, फिर धीरे धीरे ये यूरोप के देशों में, पश्चिमी देशों में जो है पूरी तरह से इस डे को मनाना आरंभ हुआ। और उसके बाद ये जो है भारत में भी आया। भारत में इसकी शुरुआत व्यापार से हुई, क्योंकि मैं कॉमर्शियल आदमी हूँ, कॉमर्स का टीचर हूं, तो इसलिए मैं कॉमर्शियल लैंग्वेज में ही बात करूंगा कि भारत में इसका जो आरंभ हुआ वो व्यापार के माध्यम से हुआ। क्या हुआ कि इस दिन जो है जो व्यापारी लोग कि जो जिनकी विशेषकर जिनकी गिफ्ट्स की दुकान है, जिनमें फ्लावर्स की दुकान है, उनकी बिक्री, ये कहा जाता है कि साल में सबसे ज्यादा बिक्री जो यदि किसी दिन होती है तो वह वैलेंटाइन डे के दिन होती है। इसलिए व्यापारियों के लिए दिन ये और भी खास हुआ, क्योंकि इस दिन जो है आप कल्पना नहीं कर सकते कि इस दिन जो है वो गिफ्टों की इतनी ज्यादा बिक्री होती है या फूल्स और फ्लावर्स की इतनी ज्यादा बिक्री होती है जिसको आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि अब मैं ज्यादा व्यवहारिक बातों की ओर ना जाते हुए कुछ एक बातें ऐसी आपको बताना चाहता हूँ जो कॉलेज से जुड़ी हुई है, जो कॉलेज से जुड़ी होती है और जो व्यवहारिक रूप से एक आम व्यक्ति के जीवन से भी बहुत जुड़ी है। तो हम कॉलेज के दिनों की बात करते हैं कि कॉलेज के दिनों की बात अगर करें कि एक लड़का एक लड़की से बहुत प्यार करता था। लड़का भी मुस्लिम था और लड़की भी मुस्लिम थी। उन दोनों का आपस में मतलब लड़का जो है लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता था। लड़की यदि भी इतना ज्यादा जो है वो इस पर फोकस नहीं करती थी। लड़का जब उससे प्यार करता था तो लड़की क्योंकि मुसलमान थी और लड़का भी मुसलमान था, तो लड़की जो है वो बुर्के में आती थी। तो वो लड़का अक्सर जब वो लड़की उसके आसपास से गुजरती थी तो अक्सर ये लाइनें बोलता था कि या खुदा वो दिन कब आएगा जब हमारा हम नशीबे नकाब आएगा, कि या खुदा वो दिन कब आएगा जब कि हमारा हम नशीबे नकाब आएगा। तो ये बातें वो बोलता रहता था। तो एक दिन क्या हुआ कि उसकी तबीयत खराब हुई और वह बहुत बीमार हुआ और बीमार होने के बाद उसकी जो है वो मृत्यु हो गई। तो जब उसकी मृत्यु हुई तो क्योंकि उस लड़की को भी कुछ अंदर रूप से महसूस होने लगा था कि लड़का मुझसे प्यार करता है, तो उस लड़की को भी उस बात की खबर पहुंची। तो वो लड़की बहुत उदास हुई। तो जहां पर उसकी कब्र थी उस कब्र पर वह फूल चुराने जाती है और वहां पर वह अपना बुर्का साइड में करती है और उसकी आंखों से आंसू झलकते हैं और वह फूल चुराती है और उसकी कब्र पर जो है काफी रोती है। तो उस कब्र से आवाज आती है कि या खुदा तूने ये कैसा सितम ढाया, आज तूने ये क्या जुल्म किया, आज हम पर्दे में और हमारा हम नशीब में पर्दा आया। तो अगर पूरी बात को एक साथ कहूं कि शुरू में वो लड़का क्या कहता था कि या खुदा वो दिन कब आएगा जब हमारा हम नशीब कब आएगा। या खुदा कि जब वो कब्र पे जाती है तो वहां कब्र से आवाज आती है कि या खुदा तूने ये कैसा सितम ढाया, आज हम पर्दे में और हमारा हम नशीब में पर्दा आया। तो इस प्रकार की कहानियां जो बड़ी मार्मिक लगती है, इसी तरह की घटनाएं हुई। क्योंकि जो आप सभी जानते हैं कि जो सेंट वैलेंटाइन डे एक संत था, एक पादरी था, जो विश्व के कई देशों का भ्रमण करने के बाद उसने देखा कि जब वह भारत में भी आया तो उसने देखा कि भारत, क्योंकि कहा वह रहने वाला था, रोम देश का जहां पर वह रहने वाला था, उस देश का जो राजा था वह क्या करता था कि
उसने एक सर्वे किया कि जो लोग अनमेरिड हैं वह ज्यादा शक्तिशाली है एज कम्पेयर टू मैरिड। तो उसने अपने देश में एक शासन लागू कर दिया था कि भी कोई भी व्यक्ति जो है वो शादी नहीं करेगा। उसने एक ऐसा कानून बना दिया। तो उस देश का कानून जो है बड़ा कठिन था, परंतु जो आपका ये वैलेंटाइन था जिसको आप संत बोलते हैं, संत वैलेंटाइन डे, उसने क्या किया कि अपने चर्च में जो है लोगों की शादी करता रहा। तो जब इसी राजा की इसको खबर मिली तो राजा ने उसको बहुत सजा दी। और क्योंकि ये व्यक्ति जो था वो उसका लगाव जो है विशेष रूप से सामाजिक प्रेम से और प्रेम की भावना लोगों में जागृत हो, उससे बड़ा विशेष रूप से लगाव था। तो उसके बारे में वह जो है अपने व्याख्यान भी जो उसने बड़ा किया था कि भी लोगों के बीच में प्रेम होना चाहिए, उनका आपस में रिलेशन होना चाहिए। तो जब वह भारत में आया तो उसने देखा कि भारत में जो है वो लोग शादी करते हैं। तो उसने वहां पर भी जो है वहां पर जाकर भी जो है चर्च में जाकर जो लोगों की शादी करवाना प्रारंभ कर दिया। और जिससे उसके बाद जो है उसको जब राजा को ऐसा पता लगा कि वह उसके राज्य में वैसा कार्य कर रहा है तो राजा ने उसको सजा दी। पहले उसको जेल में रखा, परंतु जेल में रखने के बाद भी वह एक राजा की एक लड़की अंधी थी। तो उस अंधी लड़की जो है उसके पास जाती थी तो वह उससे जब प्यार प्यार से बात करता था तो बाद में राजा को पता लगा कि वह इससे भी जो है वो प्यार करने लगा, उसको भी वो प्यार की बातें बताने लगा। तो वह लड़की को भी उससे लगा हुआ और उसको भी उससे लगा हुआ। तो राजा ने फिर उसको एक फांसी की सजा दी। और जितने भी लोगों को उसने शादी करवाई थी उन सभी लोगों को उस स्थान पर इकट्ठा किया जहां पर उसे खुलेआम जो है फांसी दी गई। तो इससे उनको बहुत सारे जो उसके चाहने वाले थे उनको भी बड़ा दुख हुआ कि हमारे संत के साथ या हमारे पादरी के साथ जो है ऐसा सब हुआ। तो ये कुछ घटनाएं थी जो जो जिनके बारे में जो है व्याख्यान हम जो है ज्यादा नहीं करेंगे। हम अब यहाँ पर ये कुछ एक बातें प्यार मोहब्बत की करेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इसमें बहुत सारे लोग जो है जो प्रेमी जोड़े हैं वो भी जो है वो कई प्रकार की अपनी अपनी विचारधारा रखते हैं। ये दिन युवाओं के लिए विशेषकर रूप से जो एक खास दिन माना जाता है। इस दिन पर कुछ व्यक्ति जो है विशेष रूप से विशेष कार्य करने की सोचते हैं। और अगर प्रेमी प्रेमिकाओं की बात करें तो बहुत सारे जोड़े जो है इस दिन का विशेष रूप से इंतजार करते हैं। कुछ को कामयाबी मिलती है, कुछ को कामयाबी नहीं मिलती है। कुछ लोग जो है इगोस्टिक होते हैं, कुछ लोग जो है ऐसे होते हैं कि कोई बात नहीं, नहीं मिली तो नहीं मिली। इस बात से कई प्रकार की जो है उनके मन में जो है बातें आती हैं। तो कुछ लोग जो है ना इगोस्टिक भी होते हैं। तो अगर उन्हें कामयाबी ना मिले तो वो इस प्रकार से अपनी बात को व्याख्यान करते हैं कि ठोकर की जिंदगी हम जिया नहीं करते और यूं ही पीछा हम किसी का किया नहीं करते। अगर कोई मोहब्बत कर ले तो कर लेते हैं, वरना ये फूलों सा दिल हम किसी को दिया नहीं करते। तो इस प्रकार से वह अपनी व्याख्या को जाहिर कर देता है। क्योंकि कॉलेज के दिनों की बात मुझे भी याद आती है, जब कॉलेज के दिनों में लोग जो अक्सर इस तरह की बातें भी जो है कहा करते थे कि भाई कि ठोकर की जिंदगी हम जिया नहीं करते और यूं ही पीछा हम किसी का किया नहीं करते। अगर कोई मोहब्बत कर ले तो कर लेते हैं, वरना ये फूलों सा दिल हम किसी को दिया नहीं करते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वह इतने लगाव उनका उससे इतना ज्यादा हो जाता है कि वो इस प्रकार से अपनी बात को व्याख्यान करते हैं कि हमें तो शाम गम में काटनी है जिंदगी अपनी। क्योंकि उन्हें दुख होता है तो वो बोलते हैं कि हमें तो शाम गम में काटनी है जिंदगी अपनी, जहां वो है वही है चांद रेजा चांदनी अपनी। क्योंकि वो लोग जो है वो अपनी प्रेमिका से बहुत अधिक प्रेम करते हैं, इसलिए वो इस प्रकार का व्याख्यान करते हैं। और कुछ लोगों का तो इसमें ये राय होती है कि वो लोग जो है इस प्रकार से भी जो है इसको व्याख्यान करते हैं कि कई को क्योंकि बेवफाई मिलती है उसमें, तो वो इस प्रकार से व्याख्यान करते हैं कि वफा का नाम मत लो यारो, वफा तो दिल दुखाती है, जब भी कोई वफा का नाम लेता है मुझे वो बेवफा याद आती है। तो इस प्रकार से अलग अलग व्याख्यान या अलग अलग बातें जो है वो कॉलेज के टाइम में हम भी जो है एक दूसरे से किया करते थे और बातें इस प्रकार की हुआ करती थी। जितने और कुछ कॉलेज के फ्रेंड्स इस प्रकार से भी कहा करते थे जब उन्हें कामयाबी नहीं मिलती थी कि गम ही गम है जिंदगी में, खुशियां हमें रास नहीं, अरे ये दिल भी उन पर आया जिनके मिलने की आस नहीं। तो इस प्रकार से कुछ एक व्याख्यान करते थे। तो इस वैलेंटाइन डे का सेलिब्रेट करने का जो मेन मोटिव हमारा होना चाहिए वो केवल मात्र जो प्यार करें वो आपस में पति पत्नी का प्यार या तक ही इसको सीमित ना रखें, या फ्रेंड्स जो अब प्रेमी प्रेमिका तक इसको सीमित ना रखें, बल्कि इस प्रेम को इतना बढ़ाएं कि आप अपने माँ बाप से,
अपने भाई बहन से, अपने यार दोस्तों से, अपने रिश्ते नातेदारों से आपसी स्नेह और प्रेम रखें। हमेशा प्रेम को बढ़ावा दें। प्रेम और प्यार का मतलब ये नहीं है कि भी आप जो है केवल मात्र अपनी प्रेमिका या अपने परिवार तक उसको सीमित रखें, बल्कि पूरे समाज में इस प्यार के संदेश को फैलाएं। यह हर किसी के लिए जरूरी नहीं कि वैलेंटाइन डे सिर्फ प्रेमी और प्रेमिकाओं के लिए बना है। वैलेंटाइन डे एक ऐसा दिन है जो हमें यह प्रतीत कराता है कि हमें दूसरों के प्रति कितना स्नेह है। यह हमारे सोए हुए प्यार को जगाता है और एक झलक नई उमंग के साथ लेकर आता है। हम हर वक्त कहीं और प्यार ढूंढते हैं, लेकिन हमें प्यार नजर नहीं आता, क्योंकि प्यार तो हमारे पास ही अपनों में होता है। कुछ ऐसा ही वैलेंटाइन डे का भी कमाल है। वैलेंटाइन डे आज एक ग्लोबल पर्व बन चुका है। इस संसार को जब तक प्यार की जरूरत है तब तक वैलेंटाइन डे मनाते रहेंगे, और प्यार की भांति यह लोगों के दिलों में बचा रहेगा। मैं तो आप सभी को से यही चाहता हूं कि वैलेंटाइन डे को प्रेम बंधनों में जोड़े और समाज में हमेशा प्रेम बनाए, जिससे समाज स्नेह से बंधा रहे। वैलेंटाइन डे का मतलब ये नहीं कि किसी को गुलाब देना, गिफ्ट देना, तोहफे देना, इसका मतलब तो समाज में बढ़ावा देना है, अर्थात समाज के हर प्राणी से प्यार करना है, चाहे वो आपके माता पिता हो, चाहे आपके भाई बहन हो, चाहे आपके सगे संबंधी हो। समाज में हर रहने वाला व्यक्ति आपसे प्यार करे, आप सभी से प्यार करें। प्यार एक आप में एक ऐसा स्नेह भाव हो। तो मैंने तो अपने जीवन में यह अनुभव किया है कि हमें प्यार और खुशी का अनुभव होना चाहिए। उसे मानना भला हम कैसे भूल सकते हैं। अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि वैलेंटाइन डे समाज में प्रेम बंधन हमेशा बना रहे और इसमें किसी प्रकार की बाधा ना आए। जिसको ध्यान में रखते हुए वैलेंटाइन डे आज हम त्योहार जैसे दिन के रूप में मनाते हैं। और आप सभी को, क्योंकि आप लोगों ने मुझे सुना, आप सभी को अंत में फिर एक बार वैलेंटाइन डे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वैलेंटाइन डे के लिए। मैं धन्यवाद।